अस्सलाम वालेकुम, कैसी है जी मेरी प्यारी सी वाइटी फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे अल्लाह के करम से, और हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या आपके इसी टेबल पे भी इसी तरह से खलारे पड़ते हैं जैसे मेरे? हर वक्त उठाते रहो चीज़ें, अंबार लगे रहते हैं। तो जी आज की इस वीडियो में आप देखेंगे ये वाली ड्रेस की मुकम्मल स्टिचिंग, कटिंग, ये प्लाज़ो किस तरह से मैंने कटिंग किया है, इसमें जो परेशानियाँ आती हैं बच्चों को यहाँ पे ये कुंदी डालने में, इसका भी हल आप लोगों को बताया। इलास्टिक को कैसे मापना है और किस तरह से डालनी है अच्छे तरीके वाली, वो भी बताया। और दुपट्टे को घुंघलेस कैसे लगाते हैं, और साथ साथ अभी हम इसको प्रेस करेंगे ड्रेस को। तो कुछ आपको इसमें भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो मेरे साथ रहिएगा इस वीडियो में, मुकम्मल वीडियो देखिएगा एंड तक, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक हो गया? सो स्टार्ट करते हैं वीडियो जी। और सबसे पहले आप देखिए इसका गला, गले में ये 2 स्ट्रैप सी लगाई हैं। इस गले का आजकल बड़ा फैशन है, ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लगाई जा रही हैं। ये देखिए इधर सिलाई लगा के लगाया है, ऊपर सिलाई इनविजिबल, मतलब नहीं विजिबल हो रही, इनविजिबल लगाया है। अच्छा, ये विजिबल इनविजिबल मेरे से ना इधर उधर हो जाता है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे हमने साइड पे ओनली तुरपाइयाँ की हैं, और तुरपाई भी एक कपड़े से नहीं की, एक कपड़े से मीन के जो डबल फोल्ड करके हम कपड़ा करते हैं ना, तो वैसे नहीं कि ये कपड़ा थोड़ा रेबी सा था, इसमें बहुत पनक थी, लेकिन जिस वजह ऐसे करके तुरपाई नहीं की। ठीक है, ये देखें ऐसे डबल करके, ये कपड़ा बहुत ही बारीक था। ठीक है, लॉन जो है ना, तो मुझे इस तरह से तुरपाई करनी पड़ी ताकि थोड़ी सी ग्रिप आ जाए इसमें। तो अभी मैं क्या बता रही थी आपको, चलें जी भूल गया। अच्छा, दुआ करें जल्दी से मेरा आ जाए माइक, ताकि जब मैं ये चीज़ें कर रही होती हूँ, बना रही होती हूँ, तो मैं आपको साथ साथ बताऊँ, क्योंकि ऐसे जब मैं बाद में वॉइस ओवर करती हूँ तो मुझे बहुत कुछ भूल जाता है। ये चुकोटी ज़रूर लगाया करें लॉन के ड्रेसेस से, इससे ये है कि आपका कमीज़ फटता नहीं है। लेकिन अगर आप कमीज़ के एहतियात के साथ नहीं पहनेंगी तो फिर वो यहाँ से तो नहीं फटता, कहीं और से फट जाता है, कहीं और मीन थोड़ा इधर उधर से, क्योंकि यहाँ से तो पक्का हुआ होता है। सो एहतियात ज़रूरी है जी, इलाज से बेहतर है एहतियात। और ये नेकलाइन जो है, हाँ जी, ये मैं आपको बता रही थी कि जिस बच्ची की ये शर्ट है ना, उनकी लेंथ काफ़ी है माशाल्लाह से, तो इसलिए मुझे नीचे जो इसका पैचेस थे ना, अगर मैं उसको उतार के दोबारा लगाती तो लेंथ बहुत कम हो जानी थी। और इसके साथ मुझे कोई लेस वगैरह रिक्वायर नहीं थी। लेस उन्होंने ओनली दुपट्टे की दी थी कि दुपट्टे को ही लगानी है। ठीक है, यहाँ पे थोड़े से चुनट डाल दिए थे, बाजू थोड़ा बड़ा था, तो चुनट मुझे ना बड़े अच्छे लगते हैं, मैं डाल देती थी। अच्छा, ये वाली जो सिलाई होती है ना, इसकी कुछ कस्टमर को समझ नहीं आती। ये जो पहली मैंने फिंगर से दिखाई ये वाला, ये है बाजू की, इधर वाली है जी कमीज़ की। तो इतना सा हाफ पॉइंट जो है ना, हाफ इंच, सॉरी पॉइंट कह रही हूँ, वो तो फ़र्क आता है ना इसमें डीप कटिंग में। मेरी एक कस्टमर थी लास्ट मंथ, जिनकी मैंने फ़र्स्ट टाइम ड्रेस स्टिच की है, और तौबा भी की अल्लाह से कि ऐसे कस्टमर किसी को भी ना दे, मुझे तो क्या। अच्छा, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि कस्टमर आपको मुकम्मल माप हर चीज़ बता के जाएं और बाद में फिर वो आपको पिक भेजें, यहाँ से ऐसा था वैसा था। पिछले दिनों मेरे लिए ना, मैं एक बड़े ट्रॉमा से गुजरी, लेकिन साथ उससे बड़ा ट्रॉमा ही वो वाली कस्टमर थी मेरे लिए। तो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती जो उसने किया है मेरे साथ। हालांकि वो बड़ी पढ़ी लिखी बच्ची अपने आप को समझती है, और पढ़ी लिखी है भी कहते हैं, लेकिन पढ़ा लिखा इंसान डिग्री लेने से नहीं हो जाता ना, कि आप जो आपका मेडल है या आपकी डिग्री है, वो आपकी जो सनद है, वो आप गले में डाल के फिर बताएं लोगों को कि हाँ जी मैं पढ़ा लिखा हूँ। पढ़ा लिखा तो तलीम, मतलब तलीम याफ्ता इंसान वही होता है ना जिसको पता है किससे कब क्या बात करनी है, कैसे किसी का मसला समझना है। अब उनकी शादी थी जिस 7 डेट को, ठीक है, और मैंने यकम को उनको कपड़े दे दिए, लेकिन जलील जो उन्होंने किया है मुझे ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगी, कभी नहीं भूलूँगी, माफ़ भी नहीं करूँगी मैं। हाँ, जो उन्होंने किया है, जो आपका मुश्किल में आपके साथ ना दे, वो चाहे आपका हमसाया हो, आपका कस्टमर हो, आपका कोई अपना बगाना कोई भी हो, तो माफ़ी उसकी बनती नहीं है, उसको देनी भी नहीं चाहिए। अच्छा छोड़ें, दफ़ा करें, जब भी उसका ज़िक्र आता है मेरा तो दिमाग ही शार्ट हो जाता है। तो जब आपने ना प्रेस करना है, तो अपने ये जो खूबसूरत हाथ अल्लाह पाक ने दिए ना, इनका अच्छा सा इस्तेमाल करना है। ये देखें अच्छे से बैठ गया ना, प्रेस करने से ही सारे कपड़े में जान आती है, और मतलब उसकी लुक निकल के आती है। जो हाथ में आपको दिखा रही, इसका मतलब है कि जो हाथ है इनका इस्तेमाल अच्छे से करना है, अच्छे वे में करना है, और इस ताकि इसकी अच्छी लुक निकले। ये देखिए यहाँ से अभी नहीं हुआ ना प्रेस, तो कैसे लग रहा है। अभी आपने इधर इस्त्री रखनी है, ये जो कोना है ना हिप साइज़ वाला, ये वाला यहाँ से पकड़ना है,
बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं पकड़ना, लेकिन थोड़ा सा टाइटली पकड़ के तो अच्छे से प्रेस लगा देनी। अभी ये लाइनिंग में है ना, तो आपको टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा प्रेस हुआ है। इसी तरह से आपने ये साइड वाली क्रीज भी बिठानी है, अच्छे अच्छे से प्रेस करना है कपड़े को। मैं समझती हूँ कि स्टिचिंग के तो जो मार्क हैं मैं 50% मार्क देती हूँ प्रेस को सिलाई में, ठीक है। ये देखिए आपको टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा बैक वाला जो पैच है, तो इसका मसला यही है कि मैं इसको उतार के फिर दोबारा नहीं लगा। अगर वो मुझे मार्जिन देते जॉइंटर लेस का, या फिर मैं कोई शीटर लेस वगैरह नीचे लगा लेती, तो फिर मैं ज़रूर वो कट करती, वैसे बनाती। तैयार हो गया ये वाला सूट, दुपट्टा, पजामा। नेक्स्ट आएगी सूट की बारी जो प्लम कलर का, परसों आएगी इसकी वीडियो। और ये देखिए यहाँ पे हमने इसको टांग दिया है जी फुल लुक के लिए। ये वाली शर्ट हो गई है तैयार। ये बिल्कुल कुर्ता स्टाइल में बनवाई है उन्होंने। और जब आया था ये कलर तो मुझे कोई ख़ास अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कैसे धुंधला धुंधला सा कलर है, लेकिन अब स्टिच होने के बाद माशाल्लाह से अच्छा लग रहा है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं वीडियो, और आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमने इस सूट की तैयारी की है। सबसे पहले हमने दुपट्टे को रेडी किया। ये है जी दुपट्टा। दुपट्टे को जो वाइट कपड़ा होता है ना चारों तरफ, वो आपने कट कर लेना है प्लीज़, वो उतार देना, वो अच्छा नहीं लगता। और दूसरी बात, जब भी आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखें मेरे अलावा, मतलब मेरी तो कोई इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं तो अभी अभी आई हूँ, और मैंने अभी कोई इतना कुछ सिखाया भी नहीं आपको, अभी तो शुरुआत है। तो बड़े बड़े भी जो है ना यूट्यूबर, उनकी वीडियो भी देख के सबसे पहले आपने कोई रफ़ कपड़ा लेना है। लेसिस के पीस आपके पास होते ही होते हैं, तो जो भी डिज़ाइन आपने देखना है वो आपने पहले तैयार करना है उस पर, ठीक है। मतलब रफली काम करना है। नीट पे आई मीन बच्चों को जरा कब बात कर रही हूँ। नीट पे मतलब जो कपड़ा आप तैयार करें, जो ड्रेसेस है अब कस्टमर का करें, इस पे तजर्बे नहीं करने काइंडली मेरी तरह। मैं आपको मेरी इन वीडियोज़ में ना आपको सिर्फ यही कुछ मिलेगा, सिलाइयाँ और कटाइयाँ तो सबने बतानी है। मैं आपको अपनी मिस्टेक बताऊँगी, और जो मैंने गलतियाँ की उनसे क्या सीखा, और आपको वो गलतियाँ नहीं करनी, मैं यही बताने आई हूँ यूट्यूब पे। तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, सीख सीख के हम बनते हैं। मैं 2-3 तरह से ना गुम सिलाई में लेस लगाती हूँ। ये वाला तरीका मैंने यूट्यूब से सीखा था, तो अब इसको ऐसे करके ना गुम में करना है। तो काइंडली आप लोगों ने बिल्कुल ये तरीका नहीं अपनाना। मुझे इसके कॉर्नर ज़रा भी पसंद नहीं आए। इससे बेटर था कि मैं इसे गुम में ना करती, वैसे लगा के ना कॉर्नर बना लेती, ठीक है। जिनका ये ड्रेस था, जितनी उन्होंने मुझे स्टिचिंग देनी थी इसकी, वैसे भी बेटर था, लेकिन मैंने पंगा ले लिया। मैंने सिलाइयाँ भी, ये तीसरी सिलाई में आकर तैयार हो रहा है। मैंने कभी इतनी सिलाइयों में नहीं किया, तो फिर भी मुझे पसंद नहीं आया। तो उनको आ जाना है पसंद, क्योंकि उन्होंने ऐसा भी नहीं कभी पहना, लेकिन मेरी नज़र में यहाँ तक मुझे पसंद है नफासत इन चीज़ों में, या मैं जितना मैं टाइम लगा के करती हूँ, तो इतना मेरा टाइम लगा है। लेकिन कॉर्नर बाकी सब ठीक था, कॉर्नर मुझे नहीं इसके पसंद है, वो ज़रा भी अच्छे नहीं बने। उन्होंने कहा चुटकी भर के इधर को करें उधर को करें। ये देखिए ये एक कॉर्नर थोड़ा सा अच्छा है, बाकी सारे मिस विस हुए हैं, कोई अच्छा उसका नहीं आया ना लेस का। तो यहाँ पे मैंने माप लिया इसका प्लाज़ो का। ये वाला प्लाज़ो उन्होंने वो वाला प्लाज़ो बनाया हुआ था जो सिंपल ही होता है साइड से ना कैपरी की तरह, तो हमने भी वैसे ही बनाना है। ज़ाहिर है जैसा माप आया वैसा बनाएंगे। दूसरा जो साइड कटिंग वाला, उसको वो बोलते हैं पैंट ट्राउज़र बोलते हैं, ट्राउज़र बोलते हैं हमारे गांव वाले पिंड वाले लोग। तो सबसे पहले हमने साइड पे इसके ना एक पैच था जो पाइंचे पे लगा है, वो उतारना है। उसके बाद इसको डबल फोल्ड करके यूँ लटा लेना है। डिज़ाइन का कोई मसला नहीं है, लाइनिंग में है, ज्योमेट्रिकल इसमें प्रिंट्स से हैं, वो सारे सेम सेम है, ठीक है। सबसे पहले नीचे से हम सीधा पद्दरा करेंगे। उसके बाद जी हमने पाइंचे का निशान लगाया है, जो कि है 12 13 पे मैंने लगा लिया है। लेंथ उतारी है उसकी, सादा सादा सा काम है। यहाँ से आपने लेना हिप साइज़, और यूँ जो कपड़ा आपने बिछाया होता है उस पर मार्किंग कर लेनी है, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको और कितना कपड़ा इसमें ऐड करना पड़ेगा। ये वाला ऊपर से बचा था, रख के देखा नहीं आया, ठीक है। एक दफ़ा में ही नहीं सब कर लेना। अब इसको लंबे रुख पे रख के देखूँगी, यहाँ पे वो वाला ये देखें ऐसे कटिंग हो जाएगा, और फिर इसको दूसरी साइड पे रख के ना मैं कटिंग कर लूँगी। अच्छा इसका थोड़ा सा प्रिंट इधर को आ रहा है, तो कोई बात नहीं, ये सारा कपड़ा मतलब नज़र नहीं आएगा, तो ऐसा जोड़ लगा लेते होते हैं। ज़ाहिर है जितना हमें कपड़ा होता है कस्टमर दिया, तो उसी के हिसाब से हमने भी तो करना होता है ना। यहाँ पे आपको मेरे सामने कपड़ों के अंबार लगे हुए नज़र आएंगे। तो ये वाले सारे ड्रेस मैंने स्टिच करने हैं आज।
और दिन है आज तो नहीं, आज जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तो ये तैयार हो चुके हैं, लेकिन जिस दिन मैं कटिंग कर रही थी ना उस दिन की बात कर रही हूँ। तो ये सीधा सीधा सा है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो अंदर नाली की सिलाई है इसको अपने माप लेना है। ये वाली 26 इंच से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने बहुत पहले, जब अभी मैं सिलाई में नहीं थी तो तब मैंने एक यूट्यूबर हैं जो कि अब मुझे उनका चैनल दोबारा नहीं मिला, चैनल का नाम भी मुझे याद नहीं, तो ये बहुत पुरानी बात है। तो तब वो एक यूके में थी आंटी, मतलब काफ़ी एज की खातून थी, तो मुझे ना भूल गया बहुत सारी बातें, उनकी सिलाइयाँ मुझे याद हैं। मैंने ट्राउज़र पैंट ट्राउज़र उन्हीं से ही सीखा था, बार बार उनकी वीडियो देख के। यहाँ पे ये वाली टिप मैंने आपको देनी थी। ये जो जॉइंट हम डालते हैं ना, तो बच्चों से ना यहाँ सिलाई नहीं ठीक है। सबसे पहले आपने इसको प्रेस करना है, चारों को यूँ प्रेस करके ये जो थोड़ा सा आगे पीछे इसको ऐसे कटिंग कर लेना है। उसके बाद एक और कटिंग करनी है, ठीक है। वो है ये देखिए, यहाँ से अब हम ज़ोर से जब सिलाई लगाते हैं ना, कपड़ा बाहर को निकल आता है। यहाँ से यहाँ पे इस्त्री है ना, यहाँ से 1 इंच की आपने कटाई करनी है, यूँ करके, ठीक है। आगे समझ, ये जो जॉइंट डालती हैं ना लड़कियां, तो फिर बाद में यहाँ पे आके वो क्रॉस मारती हैं, शॉर्टकट लेती हैं, तो यहाँ पे पता नहीं क्या बना देती हैं। इसलिए दर्जी ये वाली सिलाई कटिंग ज़रूर करते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने अंदर की टिप बता दी है। अब यहाँ पे जब सिलाई आएगी तो वो जो जॉइंट डला है ना, वो बाहर की तरफ नहीं आएगा। बच्चियाँ पूछती हैं बाजी ये कैसे आ गया, तो वो ऐसे आता है कि आप ना ये वाली छोटी छोटी सी ट्रिमिंग होती है ना कपड़े की, वो नहीं कटिंग करती। यहाँ पे हम नापेंगे जी बड़े प्यार से, बड़े अच्छे तरीके से, इलास्टिक वैसे भी नाप सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको नहीं मतलब समझ आ रही कितना, तो आपने ये वाला जो हिप साइज़ है ना, ये वाला भी मापना है, ठीक है। और इसमें आपने 5 इंच ऐड करना है इलास्टिक की लूजिंग का, और 1 इंच जो आपने सिलाई लगानी है ना बंद करने के लिए, वो वाला। और एक और तरीका है कि आपने इसको डबल करना है, ठीक है। ये फुल हिप होगी, इसको 4 पे तकसीम करना है, जितना आएगा उसमें 3 इंच ऐड करके फिर उसका डबल करके इलास्टिक डाल लेनी है। वो प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, ये वाला ठीक है जो मैंने आपको बताया ना। कमीज़ की हिप साइज़ मापें और 5 से 6 इंच इसमें ऐड करें और लगा लें। लेकिन आपके इलास्टिक पे भी मुनहसर कि आपके इलास्टिक में कितनी लूजिंग है, ठीक है। कुछ इलास्टिक में लूजिंग बिल्कुल नहीं होती। ये मैं थोड़ा सा जो छोड़ रही हूँ ना, इसका भी एक राज है, वो आपको बताती हूँ आगे चल के। इससे ना शलवार नीचे से नहीं पड़ती, ये नाली की सिलाई लगाने के बाद दोबारा बंद किया जाता है। ये देखिए, अब यहाँ से हम इसको पक्का सा करेंगे। अच्छा, मेरी बेटी मुझे कहती हैं, वो वीडियो बनाती है ना, छोटी सी है अभी, ऐसी इतनी अच्छी नहीं बना रही, तो वो कहती है अम्मा ये जो आप लाइट जलाती हैं ना मशीन की, ये बंद करें, इससे वीडियो अच्छी नहीं आती। तो वाकई सही कहती है वो। फिर उस लाइट से ना यहाँ पे अंधेरा अंधेरा सा आ जाता है। नेक्स्ट हम ख्याल करेंगे, तो ये जो हाथ से आप ऐसे ना क्रीज बैठा लेते हैं ना, लॉन पे बड़ी अच्छी बैठ जाती है, ठीक है। प्रेस से थोड़ी से वो खिंचाव आ जाता है। तो अब यहाँ से हम करेंगे स्टार्ट इलास्टिक। अच्छा, इलास्टिक का एक मसला मेरे साथ ये आया था कि एक शर्ट आई मेरे पास स्टिच करनी, तो मैंने उसकी हिप से साइज़ दिया और उसके बाद हमने जी वो डाल दिया जैसे मैं डालती हूँ, लेकिन उनको तो बहुत छोटा आया। तो जब मुझे पता चला कि उनका हिप साइज़ काम जो है ना, वो जिस तरह से है, वो इलास्टिक वो बहुत ज़्यादा मतलब पहनती हैं। जो शर्ट का हिप साइज़ है ना वो छोटा है, और जो इलास्टिक है वो बहुत ज़्यादा ऐसे भी कस्टमर होते हैं। अब आपने खींचातानी ज़्यादा नहीं करनी, 2-4 मरतबा ऐसे पकड़ के ना, इधर से दरमियान से फिर उधर से, तो एक जैसा कर लेना है। ये जो सॉरी कैपरी होते हैं या फिर ये वाले प्लाज़ो वगैरह होते हैं, इनका जो कपड़ा है ना वो ज़्यादा होता है, इलास्टिक कम होती है। तो आपने यूँ खींच के ऐसे हाथ से ना सारा कपड़ा शलवार वाली साइड को करके बिल्कुल नीट करके फिर सिलाई लगानी है, टांका कर लेना है बड़ा। हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम से करना है ये काम। इससे फिर आपकी सारी इलास्टिक एक जैसी आएगी, कोई सिलवट नहीं आएगी। और हमेशा जो इलास्टिक के ऊपर सिलाई है वो डबल करनी। एक सिलाई टूट जाती है, फिर कंप्लेन आती है, फिर आपको गुस्सा आता है मेरी तरह। ये देखिए, यहाँ से पकड़ें, अच्छे से दबाएं, ये सेट हो जाएगी अपनी जगह। ये भी एक ट्रिक है, ठीक है। ये देखिए, अब सारे बल आपको एक जैसे नज़र आ रहे हैं ना, इधर से भी इधर से भी। अच्छा, ये जो ऊपर वाली इलास्टिक की सिलाई है ना, वो हमेशा आपने उल्टी साइड पे लगानी है, सीधी पे नहीं लगानी। सीधी पे फिर सफाई नहीं आती। और मैंने जब बोंगी मारी थी, मैं मेरे से ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, सबसे हो जाती हैं। अच्छा, ये जो आप लोग वीडियो देखती हैं ना बड़ी अच्छी अच्छी नीट नीट, ये नहीं उनसे गलतियाँ नहीं होती, उनसे भी होती हैं, वो उन्होंने छुपाई होती हैं। तो मैं आपको वो बताने आई हूँ। मैंने ये जो कपड़ा है ना, मैं आपको दिखा रही थी, ये तो दुपट्टा तैयार है, देख लें जी, ऐसा बना है दुपट्टा। तो मैंने वो ये तैयार हो गया पजामा। हाँ, मैं इसकी जो नीचे पट्टी लगी है ना, मैंने नीचे कपड़ा नहीं छोड़ा था, कपड़ा छोड़ लिया था फोल्डिंग के लिए, वो नहीं आपने छोड़ना।
तो कपड़े की बचत। तो ये देखिए ये पट्टी नीचे लगा दी, मुकम्मल तैयार हो गया हमारा पजामा भी और दुपट्टा भी। और ये आ गई अब जी लुक फुल शर्ट की, जो मैंने आपको स्टार्ट में भी दिखा दी थी। सो अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। कहना मैं भूल गई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है आपने, बातों बातों में मुझे याद ही ना रहा। लाइक शेयर कमेंट सब करना है और अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखना है। और मुझे सपोर्ट ज़रूर करना है, क्योंकि आपकी सपोर्ट से मैं आगे बढ़ूँगी, वरना तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।